हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित आहूजा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता था कि मैं करूँ, पर जो मेरे साथ हुआ मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। इसलिए आप सबको मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं इस बाइक को फॉलो कर रहा हूँ। इसकी छोटी बड़ी हर अपडेट को मैं देख रहा था कि कब ये लॉन्च होगी, कैसे होगी, क्या इसके पिक्स आ रहे हैं, स्पाई पिक्स जो भी था सबको फॉलो कर रहा था। जब लॉन्च हुई तो मैंने भी देर नहीं करी। लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही 26 अक्टूबर को ही मैंने इसे बुक कर दिया। बुकिंग कर दी, सब कुछ हो गया। मैंने BTO वेरिएंट सेलेक्ट किया। वाइपर ग्रीन मुझे बहुत पसंद था। मैंने कुछ एक्सेसरीज़ भी ऐड करी उसमें और फाइनली जो पेमेंट बनी वो थी 23,055 रुपीज़, जो मैंने पे कर दिया। बहुत खुश, एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से जल्दी बाइक मिलेगी, पर अपने को इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है। हुआ वही, जो इतनी एक्साइटमेंट थी एकदम से झटका लगा। झटका क्या लगा पता नहीं, इनकी वेबसाइट पे क्या हुआ, कुछ ग्लिच था। पेज रिफ़्रेश हुआ था वाइल बुकिंग करते हुए और कुछ मेरी डिटेल मिसिंग हो गई। मैंने उसको फिल कर दिया दोबारा एंड पेड द अमाउंट। आई गॉट द रिसिप्ट, सब मिल गया। TVS से भी मेल आ गया, इनका जो पेमेंट गेटवे था CC एवेन्यू, वहाँ से भी ईमेल आ गया, पेमेंट डन। फिर जब मैंने चेक किया डिटेल, जो झटका लगा पहला वो ये था कि जो डीलरशिप मैंने सेलेक्ट करी थी वो नहीं थी उसमें। शॉक लग गया एक ज़बरदस्त वाला। अब क्या करें? अब सोचा TVS के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं कि डीलरशिप चेंज कर देंगे। मैंने कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया साफ कि आप डीलरशिप चेंज नहीं कर सकते, आपको बुकिंग कैंसिल करके दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कौन इतना बड़ा झंझट लेगा, जो भी डीलरशिप मिला है उसी से बाइक ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें डीलरशिप की इन्फॉर्मेशन थी, फ़ोन नंबर था। मैंने कॉल किया। अब पहले उसको देखा मैंने, उस डीलरशिप को कहाँ की थी वो, और फोटोग्राफ्स में बड़ा छोटा सा अजीब सा लग रहा था, बट फिर भी मैंने कॉल कर लिया उसको। अब कॉल करके मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे बुकिंग करी है, बट वो भाई साहब सामने से कहते हैं कि हमें तो अलाउ ही नहीं है RTX 300 की बुकिंग लेना। मैंने कहा भाई साहब मुझे करनी नहीं है बुकिंग, मैं बुकिंग करवा चुका हूँ, डीलरशिप आप असाइन हुए हैं। कह रहे नहीं हमें अलाउ ही नहीं है, एंड उसने फ़ोन रख दिया। मैं थोड़ा घबरा गया, यार ये क्या चक्कर है। मैंने वापस कस्टमर केयर में कॉल किया और बोला कि मुझे कैंसिल करना है बुकिंग, तो मुझे पूरा रिफ़ंड मिलेगा। मैंने कहा यस सर, आपको पूरा रिफ़ंड मिलेगा, कोई इशू नहीं है, आप बेझिझक होकर बुकिंग कैंसिल करके दोबारा करवा दीजिए। ओके, अब सेम डे बुकिंग कैंसिल करी और मुझे रिसिप्ट जो वापस कंफर्मेशन मिला बुकिंग कैंसिल का, वो मिला कि आपको 20,000 अमाउंट रिफ़ंड होगा। ये दूसरा झटका। अब दूसरा झटका लगा, 20,000 क्यों? पे तो मैंने 23,055 रुपीज़ की और 20,000 वापस मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने दोबारा कस्टमर केयर में कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है तो आपको ईमेल करना पड़ेगा। सर ओके, मैंने ईमेल किया। ईमेल आना जाना लगा रहा, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन रिस्पॉन्स उन्होंने बोला स्क्रीनशॉट भेजो, ये भेजो, वो भेजो, सब भेज दिया, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला कि उसका सोल्यूशन हो जाए। और आज ये वीडियो बनाते तक भी मुझे कल ईमेल आया था, कल कॉल आया था और फिर ईमेल आया, बोला कि आप फिर से स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने भेजा एंड आज सुबह भी आया ईमेल कि वेलकम, आप TVS फैमिली में ऐड हो गए हैं, ये वो। तो आई सेड मैंने तो बुकिंग कैंसिल कर दी। आपने बुकिंग कैंसिल कर दी? उनका यस। मैंने फिर उनको इशू एक्सप्लेन किया। सेड कि नहीं हम अभी करते हैं, आपको जल्दी से जल्दी इसका रिवर्ट बैक आएगा और सोल्यूशन हो जाएगा। आज 26 से आज 5, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं आज, लेकिन अभी तक मेरा कोई रिफ़ंड नहीं आया है। अब अपने को तो पता था इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करें। TVS की सर्विस के बारे में तो सुना था मैंने, बट फिर भी डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बाइक बहुत पसंद थी तो मुझे लेना है, तो मैंने बुक करवा दिया था।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद ऑलरेडी टीवीएस का फीडबैक मैंने बहुत सुन रखा है, एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, लेकिन सुन रखा है कि इतना अच्छा नहीं है। अब क्वेश्चन है कि दोबारा बुकिंग करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। अब आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो टीवीएस में या किसी और डीलरशिप में कि ऐसा कुछ बुकिंग अमाउंट को लेके कुछ हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए। अगर सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला ये भी बताइए। और अगर मुझे कुछ रिस्पॉन्ड मिलेगा टीवीएस से तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स है नहीं। बस हर बार कॉल आ रहा है, ईमेल आ रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बता नहीं रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टीवीएस इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दे ताकि मैं बुकिंग कर सकूँ। शायद, पता नहीं करूँगा या नहीं करूँगा या कोई और बाइक बुक करूँगा। ऑलरेडी मेरे दिमाग में 3-4 बाइक्स थी जो मैं डिसाइड कर रखी थी, लेकिन मैं इस बाइक का वेट कर रहा था। अब मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर टीवीएस की तरफ से कोई अपडेट आता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ ये अपडेट पॉजिटिव हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। स्टे सेफ।